So today we will discuss a constant volume process. So heating or cooling of steam is in a closed vessel of fixed volume is an example of constant volume process. ये example है constant volume process की heating or cooling of steam in a closed vessel of fixed volume. So consider 1 kg of steam. So it is initially at a temperature of P1 and a dryness fraction X1. ये इनिशियल कंडीशन है स्टीम की, का प्रेशर P1 है और ड्राइनेस फ्रैक्शन X1 है. इट इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू द फाइनल प्रेशर P2. ठीक है, इसको हीट करना है स्टीम को. 1 kg स्टीम है, इसको हीट करना है एट कांस्टेंट वॉल्यूम को प्रेशर P2. तो this constant volume heating process is shown in PV, TS and SS diagrams. जो फर्स्ट डायग्राम है ये प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है. सेकंड TS डायग्राम टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम. और थर्ड HS डायग्राम मींस एंथैल्पी एंट्रोपी. H एंथैल्पी है, इसमें S एंट्रोपी है. तो फर्स्ट डायग्राम प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम. इसमें क्या है, इनिशियली स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम V1 इज इक्वल टू X1 Vg1. इतना वॉल्यूम है स्टीम का हमारे पास. ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं हम अगर हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन और Vg की वैल्यू पता हो तो हम V1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. इनिशियल वॉल्यूम कितना है स्टीम का. तो इनिशियल स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम V1 इज इक्वल टू X1 Vg1. ये Vg1 की वैल्यू स्टीम टेबल से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सिंस द वॉल्यूम ड्यूरिंग द प्रोसेस रिमेन्स कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है जो प्रोसेस के ड्यूरिंग वॉल्यूम कांस्टेंट है. इट मींस जो फाइनल वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम V1. ठीक है, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम सेम होगा. V1 इज इक्वल टू V2 क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा. जब हम गैस को हीट कर रहे हैं तो उसका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम रिमेन्स सेम. इट मींस V1 इज इक्वल टू V2. V1 जितना इनिशियल वॉल्यूम है उतना ही फाइनल वॉल्यूम होगा. अच्छा, लेकिन हमें वॉल्यूम का तो पता है, फिक्स है, लेकिन स्टीम की कंडीशन का पता नहीं है. वेदर स्टीम इज वेट, ड्राई, सैचुरेटेड और सुपरहीटेड, ये हमें पता नहीं है. तो in order to determine the final condition of steam, we compare the final specific volume of steam V2 at pressure P2 with the specific volume of dry saturated steam Vg2 at P2. ये आप स्टीम टेबल में से देख सकते हो वैल्यूज जो है ना, ये कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेंगी जो वैल्यूज हैं. तो अगर if now there are two possibilities. Number one, if V2 is less than Vg2. ठीक है, अगर V2 की वैल्यू जो है Vg2 से लेस है, इट शोज दैट स्टीम इज वेट. ठीक है, इफ V2 इज लेस देन Vg2, Vg2 की वैल्यू स्टीम टेबल में से मिलेगी. ठीक है, देन इट मींस स्टीम इज वेट. और इसकी जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूले से, V2 इज इक्वल टू X2 Vg2. ठीक है, V2 तो हमें पता है और Vg2 जो वो स्टीम टेबल में से देख लेंगे और ऐसे जो X2 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं ये फार्मूला यूज करके.
V2 is equal to X2 Vg2। ये तो फर्स्ट केस है। ऐसे ही इफ V2 is equal to Vg2, ठीक है ना, पहले केस में लेस था V2, अगर V2 is equal to Vg2 it shows that steam is dry saturated। और थर्ड के केस क्या हो सकता है, इफ V2 is greater than Vg2, अगर V2 is greater than Vg2 it shows that the steam is superheated, steam superheated है। तो ये 3 पॉसिबल केसेस हैं। ये फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर V2 is less than Vg2 it means steam is wet। If V2 is equal to Vg2 it shows that steam is dry saturated, and if V2 is greater than Vg2 it means steam is superheated। So these are 3 possibilities। If you heat or cool steam 1 kg of steam in a closed vessel at fixed volume of fixed volume। तो ये आप जो वैल्यू है ना टी सुपरहीटेड स्टीम की, ये आप स्टीम टेबल में से दे सकते हो। अपेंडिक्स A3 में है, जो अपेंडिक्स A3 है उसमें इसकी वैल्यू दी हुई है। और जो चार्लीज लॉ है ना, उससे हम जो है टी सुपरहीटेड स्टीम की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको स्टीम टेबल में से भी देख सकते हो। दूसरा जो चार्ल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है V2 अपॉन टी सुपरहीटेड स्टीम इज इक्वल टू Vg2 अपॉन TH2। ये जो फार्मूला है यहाँ से भी टी सुपरहीटेड स्टीम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, अगर स्टीम टेबल में से नहीं देखना है। जो दो केसेस हमारे पास, एक तो क्लोज सिस्टम है, दूसरा ओपन सिस्टम है। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, क्लोज सिस्टम में वर्क डन की वैल्यू और इंटरनल एनर्जी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये 3 चीजें हमें चाहिए। तो इन क्लोज सिस्टम वर्क डन इज इक्वल टू, देखो इसमें ये इक्वेशन है वर्क डन की, W इज इक्वल टू इंटीग्रल PdV इज इक्वल टू 0। इसमें अब dV की वैल्यू 0 है क्योंकि वॉल्यूम सेम है। इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, देयरफॉर dV इज इक्वल टू 0। तो अगर dV की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे इसमें 0, तो इसमें वर्क डन जो 0 हो जाएगा, ठीक है। इन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस देयर इज नो वर्क डन, W इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें dV इज इक्वल टू 0 है, चेंज इन वॉल्यूम 0 है, तो वर्क डन नहीं हो रहा है इसमें, वर्क डन इज इक्वल टू 0। तो सेकंड, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आप फाइंड आउट कर सकते हो U2 माइनस U1, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू U2 माइनस U1। तो ये जो इक्वेशन है, ये फार्मूला है, इससे आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो। इसके बाद हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू W प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये इक्वेशन थी ना हमारे पास, Q इज इक्वल टू W प्लस dV। तो इसमें जो dV की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने U2 माइनस U1, तो ये आएगा हमारे पास फार्मूला हीट ट्रांसफर। तो ये 3 फार्मूले हैं हमारे पास। एक तो वर्क डन का फार्मूला है, वो तो 0 हो गया, वर्क डन 0 है इसमें। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फार्मूला U2 माइनस U1, और ऐसे हीट ट्रांसफर का फार्मूला ये है Q इज इक्वल टू W प्लस U2 माइनस U1। तो ये न्यूमेरिकल है, इसके बेस पे तो steam at 1 bar and a dryness fraction of 0.5 to 3 is heated in a rigid vessel
until it becomes saturated vapor, calculate the heat transferred per kg steam। ये फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। स्टीम एट 1 बार का प्रेशर कितना है स्टीम का, P1 इज इक्वल टू 1 बार हमें दिया हुआ, एंड एक ड्राइनेस फ्रैक्शन भी दी हुई है, x1 इज इक्वल टू 0.523, ये दिया हुआ हमें, गिवन है। तो ये जो ये कंडीशन है स्टीम की, इसको हम हीट कर रहे हैं वेसल में। कब तक हीट करना है? until it becomes saturated vapor, जितनी देर तक वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाती सैचुरेटेड वेपर, उतनी देर तक इसको हीट करना है। तो फाइंड आउट क्या करना है? कैलकुलेट द हीट ट्रांसफर्ड पर केजी ऑफ स्टीम, कितनी हीट दी है उसको सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, हीट को, स्टीम को। तो हमें P1 दिया हुआ 1 बार, x1 इज इक्वल टू 0.523 भी दिया हुआ है। तो since the steam is heated in a rigid vessel, process of heating is at constant volume, means V1 is equal to V2, constant volume process है ना ये, इसमें V1 is equal to V2, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। जितना हीट करने से पहले वॉल्यूम था उतना ही हीट करने के बाद होगा स्टीम। तो फाइनल कंडीशन ऑफ स्टीम इज ड्राई सैचुरेटेड वेपर, है ना। तो फ्रॉम स्टीम टेबल एट प्रेशर P1 इज इक्वल टू 1 बार वी हैव, यहाँ से अब स्टीम टेबल में से ये वैल्यूज आपने देख लेनी है। प्रेशर 1 बार पे, ठीक है, फ्रॉम स्टीम टेबल, ये बुक के पीछे दिया हुआ स्टीम टेबल है, इसमें एट प्रेशर ऑफ 1 बार, 1 बार पे Vg1 की वैल्यू इतनी है 1.694, HF1 417.5 है, और HFG1 2258, ये वैल्यू है। ये सभी ये वैल्यूज जो है ना किलो जूल पर केजी में है, एच की वैल्यू, और जो वॉल्यूम की वैल्यू वो मीटर पर केजी में होगी। तो ये स्टीम टेबल में से वैल्यूज लेके ये जो फार्मूला है इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है हमने, H1 इज इक्वल टू HF1 प्लस X1 HFG1, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज, तो यहाँ से H1 की वैल्यू आ जाएगी 1598.4 किलो जूल पर केजी, ये H1 की वैल्यू है, एंथैल्पी एट इनिशियल स्टेज, ठीक है। जब हमने हीट करना शुरू किया स्टीम को, उस समय इसकी एंथैल्पी इतनी आई है, H1 इज इक्वल टू दिस मच। अब हमें H2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इससे पहले V1 भी चाहिए, ठीक है। V1 इज इक्वल टू X1 Vg1, ये फार्मूला है, यहाँ से V1 की वैल्यू आएगी। और अब प्रेशर P2 चाहिए, ये स्टीम टेबल से देख लेंगे। प्रेशर P2 कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम स्टीम टेबल एट V2 इज इक्वल टू 0.886 मीटर क्यूब पर केजी, ठीक है। ये स्टीम टेबल में ये वैल्यू देखो आप, V2 इज इक्वल टू 0.886, इसके सामने प्रेशर की वैल्यू होगी, दैट इज 2 बार, ठीक है। तो ये 2 बार के सामने आप देखो H2 की वैल्यू, दैट इज 2703.3 केजी। तो P2 इज इक्वल टू बार के सामने देखनी है आपने H की वैल्यू, 2706.3, ये वैल्यू। स्पेसिफिक एंथैल्पी और वर्क डन 0 है, देयरफॉर हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करनी है ना हमने, तो हीट ट्रांसफर का ये फार्मूला है Q इज इक्वल टू W प्लस U2 माइनस U1, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो।
इसको ऐसे लिख सकते हो S2 माइनस S1 माइनस 100 P2 V2 माइनस P1 V1, सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये इतना आएगा हमारा 1019.3 किलो जूल पर केजी। तो ये सिंपल न्यूमेरिकल है। जस्ट हमें ये कुछ पहले तो फार्मूला ध्यान में होना चाहिए, ठीक है ना। ये जो वैल्यूज हमें पता नहीं है, ये फाइंड आउट करनी है स्टीम टेबल में से, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये हीट ट्रांसफर